श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जब हम किसी आराध्य इष्ट देवता का नाम स्मरण करते हैं, उससे उनके चरित्र, उनकी निष्ठा, उनका स्वरूप सब स्मरण में आता है। उन्होंने किया क्या, कैसे थे, क्या करते थे, और कर्मों के पीछे उनकी निष्ठा क्या थी, क्यों करते थे, और निष्ठा के भी पूर्व वो क्या हैं। तीनों चीज़ें व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। किसी साकार का स्मरण हमें इसलिए करना है कि हमारे भी आकार है, हम भी कुछ न कुछ तो करेंगे ही। आप करते हो, हम करते हैं। क्या करते हैं का मूल्य नहीं, क्यों करते हैं। राज्य राम ने भी किया, राज्य और लोग भी करते हैं। शिष्य बड़े बड़े ऊंचे गुरुओं ने भी बनाया है, आम लोग भी गुरु बनाते, शिष्य बनाते हैं। उनके लिए कह दिया, गुरुआ तो घर घर फिरे। आखिर गुरु बनाना यदि इतना बुरा है तब कोई का क्यों नहीं। गुरुआ तो घर घर फिरे, दीक्षा हमारी ल्यो। दीक्षा देने वाला स्वार्थी भी हो सकता है, करुणावान भी हो सकता है। राजा राज्य करने वाला करुणावान भी हो सकता है, स्वार्थी भी हो सकता है। किसी राजा को हटाकर राज्य किया जा सकता है। यदि कोई लुटेरा है, बेईमान है, शोषक है, अत्याचारी है, तो उसको हटाकर या तो कोई त्यागी दूसरे को बिठाए, कोई ना मिले तो खुद बैठे। राज्य करना अपराध नहीं है, क्यों करे। कोई राजा अपने अहम की पूर्ति के लिए या लोगों की समस्या के समाधान के लिए, कहीं पर भी लागू है। हम दुकान करें, दुकान में क्या बुराई है। यदि सारी दुकानें हटा दी जाएं, क्योंकि लोग कहते ना तो दुकानदार है, ये तो दुकानदार है, ये तो दुकानदार है। ऐसा लगता है जैसे दुकान करना बड़ा अपराध है। ईमानदारी से बताओ, तुम्हें राम की सौगंध है, दुकानें खत्म कर दी जाए तो तुम कहाँ मरोगे। दुकानें नहीं चाहिए, पर दुकान में लुटेरा बैठा हो, मिलावट वाला बैठा हो, जो चाहिए न देता हो और का और कुछ मिला के देता हो। कभी कभी लोग कहते हैं भारत में तो असली जहर मांगोगे तो भी नहीं मिलेगा। नकली मिले। तो दीक्षा देना बुरा नहीं, दुकान सौदा बेचना बुरा नहीं।
कभी कभी हमें किसी चीज की अटकी हो, दुकान में ना मिले तो कितनी बुरी बात है। यानी यहाँ नहीं वहां जाओ, वहां जाए वहां भी ना मिले। कोई गुरु की तलाश में निकले और गुरु ना मिले, अच्छी बात है ना कि गुरु की जरूरत हो, गुरु न मिले। सामान की जरूरत है, सामान न मिले। जानबूझकर ये विषय छेड़ा कि कुछ भी बुरा नहीं है। दुकान तब बुरी हो जाती है जब हम जनता की कमजोरी का फायदा उठाते हैं। शिष्य की कमजोरी का गुरु दुरुपयोग करता है। शिष्य मुक्ति चाहता है, स्वर्ग चाहता है, कुछ गलतियां हैं, उनको स्वर्ग के मोक्ष के लालच में उनका धन भी ले लेता है और मोक्ष नहीं देता। जैसे पैसा ले लिया, सौदा सही नहीं दिया, ठीक है ना। पैसा लिया, सही सौदा दिया तो बुरी बात है। रियायत करनी पड़ जाए तो चलो कम कमाई कर लो, कम फायदा उठाओ, उसे दे दो। तो रामायण में ही लिखा है, हरे शिष्य धन। इसका मतलब गुरु किस लिए है? शोक हरने के लिए, नासमझी हटाने के लिए, चिंता हटाने के लिए, अज्ञानता मिटाने के लिए गुरु है। जैसे दुकानदार सामान देने के लिए है, बुरा नहीं है। गुरु ज्ञान देने के लिए है, नासमझी से जो दुखी हो वो हटाने के लिए है। डॉक्टर और वैद्य तुम्हारे रोग के हरने के लिए है, केवल पैसा हरने के लिए। दुकानदार पैसा हरे, सौदा सही न दे। डॉक्टर पैसा हरे, स्वास्थ्य प्रदान न करे। हमने देखा है पहले के वैद्य दवा दे में किसी कारण रोगी ना बचे। मैं समझता हूं अब से 150 साल पहले कोई वैद्य उससे कुछ नहीं लेगा, नहीं लेता, शर्म लगती। एक दुख तो परमात्मा ने दिया, वो मर गया, मैं नहीं बचा पाया, इतनी मेरे में क्षमता नहीं, ईमानदारी से किया, नहीं बचा पाया, उस दुख में मैं और उसका लूं। पर आज शायद ही कोई डॉक्टर हो लाश भी नहीं उठाने देगा बिना पेमेंट के। इसलिए डॉक्टर भी बुरे हैं, दुकानदार भी बुरा है, गुरु भी बुरे हैं, जो तुम्हारे दुख को तो हरे नहीं, पैसा हर ले जाए। हरे शिष्य धन, शोक न हरई। आगे की चौपाई तो बेकार है। क्यों बेकार है? ठग गुरु परवाह ही नहीं करता नरक की, कहे जाएंगे तो जाएंगे, अभी तो मौज में। बनिया भी यही करता है, अभी लूटता हूं, अरे भविष्य किसने देखा है। डॉक्टर भी कहता है लूट रहा हूं, वकील भी कहता है लूट रहा हूं, भविष्य की तो चिंता ही नहीं करता। तो जैसे दुकानदार अपने भविष्य की चिंता नहीं करता, वर्तमान की करता है, डॉक्टर करता है, व्यापारी करता है, वकील करता है, ऐसे यदि साधु भी अपनी वर्तमान की कमाई की चिंता करता है, तुम्हारे भविष्य की नहीं, अपने भविष्य की भी नहीं करता। हरे शिष्य धन, शोक न हरई, सो गुरु घोर। अब मान लो ऐसे गुरु पढ़ेंगे भी नरक में, कहता है किसने देखा है। कोई कम्युनिस्ट ही थोड़ी कम्युनिस्ट है, साधुओं में भी कम्युनिस्ट है, जिनको परमार्थ की निष्ठा नहीं है, भविष्य के लिए जिन्हें चिंता नहीं है, पाप करने में जो चूकता नहीं है, उस नास्तिक में और साधु में फर्क क्या है? उस दुकानदार में वो कहता नरक स्वर्ग किसने देखा, यही तो कहता है। तो दुकानदार नरक स्वर्ग की चिंता करता है, डॉक्टर नरक स्वर्ग की चिंता करता है।
ये राजनीतिक नर्क स्वर्ग की चिंता करता है, सिर्फ वर्तमान की आय देखता है। तो क्या ये सब कम्युनिस्ट नहीं है? क्या ये सब अधार्मिक नहीं है? सिर्फ बदनाम है कम्युनिस्ट कि ये धर्म को नहीं मानता। जिस दिन धरती धर्म को मानेगी उस दिन धरती स्वर्ग बन जाएगी। काम धर्म को मानते हैं। सिर्फ एक सीधा ज्यादा ईमानदार है कम्युनिस्ट, कहता है हम नहीं मानते स्वर्ग वर्ग नरक। कम से कम साफ बेईमान तो है। तुम तो चालाक बेईमान हो। बुरा नहीं मानना, ये भारत धर्मात्माओं का देश है। यदि मेरे से कोई कहे कम्युनिस्टों का देश है और इसीलिए कम्युनिस्ट पनप रहे, धर्म को पाखंड कह रहे, असल में कम्युनिस्टों को धर्म देखने को ही नहीं मिला। यदि धर्म देखने को मिलता तो कम्युनिस्ट बचता ही नहीं। कम्युनिस्ट जिंदा है इसलिए कि देख रहा है ढोंग। शीर्षासन करते हुए नास्तिक, एक नास्तिक सीधा सीधा है कि हम नहीं मानते, हम सब मानने वाले। करते वही हैं जो राजनैतिक बेईमान करता है, वो दुकानदार करता है, लगभग साधु भी वही करता है। बुरा नहीं मानो, इसलिए कहा गया साधु नाम दर्शनम पुण्यम। साधु का दर्शन पुण्य है, पर साधु मिले तो। ठगों के दर्शन से पुण्य होता है क्या? ठगों को साधु कहते हैं, लुटेरों को अच्छा दुकानदार कहते हैं, लुटेरों को जो लाश पर भी पैसा कमा रहे हैं, इन डॉक्टरों को वैद्य कहना चाहिए। ये धनवंतरी है क्या? कौन सा वो दिन होगा जब धरती पर धार्मिक लोग होंगे, धार्मिकों की धरती हो। सचमुच बताओ, यदि धर्म होता तो चिंता होती। रोड पर लूट रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, जेब काट रहे हैं। कुछ लोग जेब काटते हैं, सीधा कानून से पकड़े जा सकते। लोग कहते हैं बनिया बाजार में लूटता खाता है। दोनों पक्ष रख रहा हूं, वो बाजार में लूटता है और पकड़ा नहीं जा सकता। जेबई तो काटता है, डॉक्टर जेबई तो काटता है, वकील जेबई तो काटता है, साधु बिल्कुल नहीं काटता। काटने का ढंग बड़ा मीठा है। डॉक्टर से कटवा के खुश लौटते हो। खैर, पर आवश्यक है वैद्य, आवश्यक है वकील, आवश्यक है दुकानदार, आवश्यक है साधु, सब आवश्यक है। नहीं होते तो दुकानें ही ना चलती। यदि बहुत जरूरी ना हो तो हमारी कथा कौन सुनेगा? जरूर कोई समस्या है जो साधु से सुलझनी चाहिए, जरूर समस्या है जो डॉक्टर समाधान है, जरूर समस्या है जिसको वकील सुलझाता है, जरूर समस्या है जिसको दुकानदार सुलझाता है। इसलिए जरूरत है, पर इनमें जितने अच्छे होंगे सब धार्मिक हो। साधु भी धर्मात्मा हो, ढोंगी नहीं। साधु धर्मात्मा हो, बनिया धर्मात्मा हो, वकील धर्मात्मा हो, डॉक्टर धर्मात्मा हो, मास्टर धर्मात्मा हो,
सवाल साधु अकेला धर्मात्मा हो नहीं, जो जहां है धर्मात्मा हो। पुलिस वाले धर्मात्मा हो, ठीक है ना, धर्मात्मा हो तो समस्या रह जाएगी। तो समस्या अधर्म है, समस्या है अधर्म, समाधान है समस्याओं का धर्म। मानो न मानो, चाहे जब समझ आए, सब समस्याओं का समाधान सचमुच धर्म है। धर्म की बातें नहीं, धर्म। धर्म हो तो कोई भूखा रहेगा, धर्म हो तो किसी गरीब का इलाज नहीं होगा। अभी आज मैंने विनोद में कहीं कहा था, चैनलों की बात आई कि चैनलों में जाए, उनका तो हमारे एक राठौर जी ने कहा वो कहता है, तो हमने कहा चलाओ, कहना अभी तो फ्री कहता है, बाद में देखेंगे। मैंने कहा बाद में देखना। तो हमने कहा देखो, पहले वैद्य दशमांश फ्री देता था, वैद्य 10वां हिस्सा दवा फ्री देता था। वो दशमांश उसी के लिए था जो निर्धन है, ठीक है ना। तो इसी तरह दशमांश दवा देना, कमाई का दशमांश गरीबों में कहीं लगाना, दशमांश सब कुछ निकालना चाहिए। हमें जीवन के प्रतिदिन का दशमांश भी भगवान के भजन में लगाना चाहिए। 10वां हिस्सा, सारे टाइम का 10वां हिस्सा निकालो दिन का, उतना भगवत चिंतन में दो। तो मैंने कहा चैनल वालों को भी दशमांश निकालना चाहिए, लूटते ही रहेंगे क्या। नेक कमाई में से थोड़ा सा अच्छे काम में लगाओ। हर चीज में ऐसे ही दशमांश फ्री पढ़ाओ। हमारे यहाँ संघ के विद्यालयों में हर क्लास में 5 निर्धन बच्चे रखते हैं। जहां धनवानों के बच्चे पढ़ते हैं तहाँ 5 निर्धन। दशमांश हर जगह निकालो। 100 में 10, 10 में 1, 10 में 1 निर्धन की चिकित्सा करो। गुरुओं के लिए भी यही है कि 10 अमीरों में 1 गरीब को भी चेला बना लो। गरीब मुक्ति का अधिकारी नहीं है, गरीब के घर चरण नहीं डालना चाहिए। एक बार अमृतसर में, एक ना, आप तो सब जगह रिक्शे में बैठ के चले जाते हो, वो थोड़े दिन हमको 1-2 जगह बड़े अच्छे घरों पे ले गया। तो मैंने कहा भाई सबके यहाँ बंद कर सकता हूँ, पर बड़ों के कारण गरीबों के यहाँ जाना बंद नहीं कर सकता। मैं खूबी नहीं बताता, इतनी भी जगह नहीं हमारे पास कि गरीब के घर भी चले जाए, चरण डालने में घिस जाएगा कुछ। अमीर ही का घर पवित्र करना है, गरीब का नहीं करना। ये सोच का नजरिया। ऐसे ही कई लड़कों में खूब दहेज लिया, एक लड़के को कम दहेज में शादी कर, कि गरीब की लड़की अच्छी नहीं होती। कहीं पर भी धर्म ला सकते हो, कहीं भी हो धर्मात्मा बनो। धर्म जीवन की समस्याओं का समाधान, सृष्टि की समस्याओं का समाधान, और संसार के भोग भी त्याग से करो, त्याग से भोगो, कष्ट दे के नहीं भोगो, किसी का शोषण नहीं करो, किसी तरह का धन का शोषण, शारीरिक शोषण, किसी को स्वस्थ बनाकर सुखी रखकर, जैसे संत कथा करते हैं, आपको प्रसन्नता होती है, चढ़ा आते हो।
इसलिए ये भी एक कहावत ही है, क्या है वो, बिन मांगे थे, कथा भर में आ जाए, बस मांगना ना पड़े। बिन मांगे थे दूध बराबर, मांगे मिले तो पानी। मांगना पड़े फिर मिल जाए तो दूध नहीं है पानी है, ठीक है गुजारा हो जाए, पानी मांग लिया, नहीं इतना देना ही पड़ेगा। ओ छाती में चढ़ के ले रहे हो, डकैत नहीं हो। मांगे मिले तो पानी, कहे कबीर वह खून बराबर जिसमें ऐचा तानी। खून का मतलब गोली मार कर लूट लेने वाला, बल्लम दिखा कर लेने वाला। तुम भी नरक की धमकी देके स्वर्ग का प्रमाण पत्र देके ले रहे हो। आप अच्छी बातें सुनाओ, नरक है नहीं है, स्वर्ग है, तुम्हारे जीवन के दुख दूर हो, खुशी में जो करते हो ठीक है। व्यापक धर्म का ह्रास हुआ है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान युग युग में धर्म की स्थापना, धर्म को मजबूत करने आते हैं, फिर लुप्त होने लगता है। साधुओं की रक्षा, सच्चे साधुओं को, हाँ नहीं ढोंगियों में अच्छे दब जाते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनाय संभवामि। समय समय पर, युग युग पर, समय समय पर जो आते हैं वो अवतार हैं। युग युग में जो आते हैं वो अवतार हैं, और समय समय पर जो आते हैं संत हैं। संभवामि युगे युगे, समय समय पर, युग युग पर अलग, समय समय पर भगवान आते हैं। किस रूप में आते हैं? सच्चे संत के रूप में आते हैं। संत मिले तो, अब गड़बड़ा यहीं जाओगे। दोनों बातें अक्षरशः सत्य हैं, ढोंग भी है और संत भी है। संत मिले तो हरि मिले। संत मिल जाए तो समझो भगवान ही मिल गया, और कहाँ मिलेगा भगवान। संत मिले तो हरि मिले, अंतस रही न रेख। मनसा वाचा कर्मणा साधु और साहेब एक। भगवान में और साधु में जरा फर्क नहीं। देह उसका, जीवन उसका, और अंदर बैठा भगवान। वो भगवान भी है और भगवान की तरह करुणा भी है। ऐसे संत को भगवान मानना चाहिए। और जिनकी श्रद्धा सचमुच संत हो और श्रद्धा भी उस पर हो जाए तो बिना तरे रह नहीं सकता। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय। संत जब संत लगता है तो ज्ञान हो जाए। 100% संत लगे, पै वै लगाना ना पड़े। अब यहां लगता है जैसे पै चेला ही लगाते हैं, पै लगाने लायक गुरु होए तो। ऐसा गुरु जिसमें पै न लगा सको, जिसमें कमी नहीं नजर आए। और जिसको गुरु में कमी नजर ना आए, ऐसा कोई गुरु मिल जाए समझो तर गए।
संत कौन? फिर भी शंकराचार्य की के संति संतो अखिल वीतरागा, जिसका कहीं कोई राग नहीं रह गया, पद में, प्रतिष्ठा में, धन में, चेलों में राग नहीं है। प्यार करना, कल्याण करना अलग है, चेलों के पाने की लालसा, चेलों को देने की लालसा की पाने की? देने की। जैसे डॉक्टर को रोगियों के भले की करुणा, अच्छा करुणावान डॉक्टर जो किसी को रोगी देखकर बेचैन हो जाता, फिर चाहे निर्धन हो, रोगी देखकर डॉक्टर रह ना पाए, इलाज के लिए पैसा जाए भाड़ में, ऐसा डॉक्टर भगवान है। ऐसा वकील जो किसी कानून की पेचीदगी से, न्याय से वंचित हो, पैसा नहीं है, ऐसे को यदि वकील उसको मुक्त करा ले, उसकी संपत्ति दिला दे, तो वकील भगवान है। ऐसा विद्यार्थी जो योग्य है, पढ़ना चाहता है, पैसा कम है, ऐसे स्कूल में या अध्यापक पढ़ा दे, वो अध्यापक भगवान है। अगूढ़ तत्व न साधु दुरावहीं, आरत अधिकारी जहां पावहीं। यदि सचमुच पात्र चेला मिल जाए तो फिर ये न देखे जाति का कौन है, धन है कि नहीं है, और भी कोई कमी है, कुछ भी हो, वो तो कल्याण का पात्र समझकर कुछ भी ना छिपाए, उसे दे दो। हम ये नहीं कहते टिकट ना लगावे प्रवचन में, लगावे, लेकिन फ्री वालों की तो जगह रहे, क्योंकि पैसे वाले बिना पैसे के सुनेंगे नहीं ढंग से। फ्री दवाई अमीर लोग लेंगे, भरोसा ही नहीं करेंगे फ्री वाली दवा में, तो समझेंगे टुटपुजिया होगा, इसलिए अपोलो ही मरेंगे। उनको तो गरीब डॉक्टर के यहाँ भी नहीं मरेंगे, इनको मरने को भी अपोलो चाहिए। ऐसे ही अमीरों को गुरु भी जरा अमीर ही चाहिए, अमीर गुरु के चेला बनेंगे। क्योंकि जिसके बिल्डिंग नहीं होगी, बहुत बड़ी कार नहीं होगी, वो गुरु कैसा? अमीर की कसौटी में गुरु भी वही होगा जिसके कार बहुत वाली हो। सुझाव यहां भी आते, कहते सबके गुरु ऐसे, हमारे गुरु वाले जब ऐसे चलते हैं तो हमें शर्म लगती है। ऐसे गुरु से नाक चल कटती है चेलों की। आपके गुरु की नाक कटी तो तुम्हारी तो कट ही गई, तुम उनके चेला हो। इसीलिए ऐसे गुरु के चेले बनते जहां नाक न कटे, और चैनल वाले बड़े बड़े ढूंढ रहे हैं कि इनकी कटे, इसीलिए फिर वो चेले समय पे नहीं कहते हमारे गुरुजी, बच कतराते हैं, क्योंकि नाक के लिए तो बड़े ढूंढे थे, वहीं कटने लगी, अब क्या करें। हमारे त्यागी जी कथा करते हैं ना कि बड़े बड़े पेड़ आंधी में उखड़ गए और दूब खूब हरी भरी रही, तो जिनकी प्रसिद्धि नहीं उन्हें चैनल वाले क्या करेंगे। चैनल वाले भी प्रसिद्धों को ढूंढते हैं। फिर चेले उतने दिन नहीं बोलते। असल में आदमी नाक बचाता फिर रहा है, और मोक्ष के रास्ते पर वो आए जिसकी नाक है ही नहीं। धन्य है कबीर साहब, धन्य है मीरा, नाक होती तो रविदास की चेली बनती। कल्पना कर लो, तुम होते उस जमाने में, नाक वाले कोई पंडित ढूंढते, कोई रविदास की शिष्या बनती मीरा।
कोई कबीर का शिष्य बनता है। इसलिए कल्याण में नाक आंख आड़े नहीं आनी चाहिए। ये नाक आगे है ना, ये हर काम में आगे आई जाती है, गुरु बनाते में भी आड़े आती है। इसलिए मोक्ष के लिए निर्माण होके गुरु की शरण में जाओ। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। केवल सेवा नहीं, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। निर्माण होके, मान से नहीं, गुरु की सेवा अहंकार से नहीं, निर्माण धूल बन के, चरण धूल बन के सेवा करो और मुक्ति पीछे ना आए तो कहना। ये छूट ही जाता है, गुरुपद पंकज सेवा, गुरुपद पंकज सेवा रह जाता है, वो जो आधी बात छूट ही जाती है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। निर्माण अमान, चरणों की धूल बनकर सेवा करो। कई बार तो गुरु ही से चेले अकड़ने लगते। इसलिए विषय इतना ही कि जीवन धन्य होगा यदि किसी सचमुच संत पर आपकी श्रद्धा हो जाएगी। किसी संत पर, यहां नहीं है पक्ष, यहां न पक्षपात कछु राखों, वेद पुराण संत मत भाखों। वेद का, पुराणों का, संतों का एक ही मत है। क्या है भाई? ये है, यद्यपि निर्गुण से मोक्ष होता है, हाँ, निर्गुण की प्राप्ति ही संशय विपर्य रहित निर्गुण परम सत्य का ज्ञान हो जाए मुक्ति, पर उसकी पात्रता भक्ति से आती है। किसी गुरु के श्रद्धा रखो। जैसे मंदिर में अच्छा लगता है, ऐसे गुरु के पास बैठकर अच्छा लगे, उनकी याद सुखदाई, फिर उनके बात मंत्र। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु के वाक्य मंत्र, गुरु के शब्द मंत्र मान, गुरु के शब्द मंत्र समझो। गुरु के वचन जो मंत्र समझोगे तो तर जाओगे। ठीक है? तो ये हर वर्ष समिति वालों के प्रयास से कार्यक्रम हो जाता है, सुनने का अवसर मिल जाता है। भले एक दिन में पूरा नहीं जाएगा, हमारे नहीं गया, आपको आश्चर्य होगा, सचमुच आश्चर्य की बात है। आपको लगता है स्वामी जी टिकता नहीं, स्वामी जी टिकता नहीं, स्वामी जी टिकता नहीं। हमारे भी नहीं टिकता, एक बात। दूसरी बात, अभी संशय है आपको, हमें संशय तो नहीं है, संशय नहीं है, विपर्य नहीं है, पर सतत एक जैसा मन रहता नहीं है। ठीक है? तो पर संशय नहीं है, विपर्य नहीं है, संतुष्टि है, और उस ज्ञान का बड़ा लाभ हमें दिख रहा है। क्या लाभ दिखता है? हमें इसमें 1% डाउट, संशय नहीं है। 1%, जैसे कहीं लगता है इससे तरेंगे कि नहीं, मंत्र से होगा कि नहीं, ज्ञान से मोक्ष होता है कि नहीं। हमको एक बात देखो, जैसे आपने पढ़ाई में मेहनत नहीं की, फेल हो गए, तो आपको ये लगेगा कि विद्या खराब है। फेल हो गए तो विद्या खराब है? बोलो, विद्या तो अच्छी है, पढ़ाई नहीं हम कर पाए। ठीक है ना?
ऐसे ही यदि ईमानदारी से दवा नहीं खाई, परहेज नहीं किया, ठीक नहीं हो गए। हाँ, यदि ठीक से दवा नहीं खाई तो आपको दवा खराब लगेगी, लगेगा मैंने परहेज नहीं किया। और ठीक से भी खाई, नियम से भी खाई, इसका मतलब दवा ठीक नहीं। फर्क समझें? यदि आपने दवा सच्चे ढंग से खाई, डॉक्टर की राय से खाई, परहेज भी किया, नहीं ठीक हो गए, तो निश्चित दवा सही, तो दवा पर शक होना चाहिए। पर हमने ठीक से नहीं खाई, मात्रा में नहीं खाई, अभी ठीक नहीं हुए, तो ईमानदारी से तुम्हें क्या मन में आएगा कि हम ही ने परहेज, हमने ठीक दवा नहीं खाई, हमारी गलती। तो अब हमको बता दें, कभी कभी हमें अपनी गलती तो नजर आती है, पर ब्रह्म ज्ञान में, गुरुओं की वाणी में कोई कमी नजर नहीं आती। समझ में आ रही है? हमको ये नहीं लगता कि वो बात गलत है, ये लगता है उस पर अभी हमने पूरी निष्ठा नहीं की, पूरा हृदय में जगह नहीं दी, परवाह नहीं करते, फिर भूलते हैं, ये तो लगता है। पर रास्ता गलत है ऐसा कभी नहीं लगता, उपनिषद गलत है ऐसा नहीं लगता, गीता गलत है ऐसा नहीं लगता। इतना हम पहुंचे हैं। ये रास्ता भगवान आके, और तो छोड़ो, कम्युनिस्ट छोड़ दो, ये नेता छोड़ दो, भगवान आके भी कहे रास्ता गलत है, तो पार्वती की तरह हम कहेंगे कि तुम बहकाओ मत, रास्ता सही है। ये रास्ता नहीं बदल सकते, ठीक है? इतना स्पष्ट हैं हम। क्यों? त्रिकाल बाधित सत्य, कालातीत सत्य, मन आदि से का अधिष्ठान मैं, ये बोध ही मुक्ति है, ये स्पष्ट है। पर फिर भी पुरानी आदत, संस्कार बस थोड़ा इधर उधर होता है, तो फिर हम क्या करेंगे? यदि अभी पहले परहेज से दवा नहीं खाई, अब लगा ये गड़बड़ की है, तो अब दोबारा क्या करेंगे? परहेज से खाएंगे बस। माने उसी को और ईमानदारी से करेंगे जो पहले नहीं किया। पहले सुनते थे, लापरवाही करते थे, आज सुन के थोड़ा ध्यान देते थे, नहीं देते थे, अब और पक्के होते गए। समझ में आया? हम उससे हटते नहीं गए, उसमें और बढ़ते गए और मजबूत होते गए। जब जब असफलता आई तो हमें अपनी साधना में, ईमानदारी में कमी नजर आई, अपने ग्रंथों पर, संतों पर कमी नजर नहीं आई। ठीक है ना? इसलिए आपसे भी निवेदन, आप कहाँ खड़े हो? आपको ग्रंथ गलत लगने लगते हैं, धर्म अफीम लगने लगती है, क्या लगता है? तो हमको तो अब वेदों पर, उपनिषदों पर, धर्म पर 100% भरोसा है, 1% संदेह नहीं। अपनी ही किसी आदत के कारण दुख सुख आते हैं, चिंता आती है, मान अपमान आते हैं, और उन्हीं के स्मरण से जाते हैं। और तो रोग बढ़ाता है, मानी को मान दे दो और फूलता है, लोभी को धन दे दो और फूलता है, कामी को मिल जाए रास्ते में, बहुत धरती स्वर्ग लगने लगी। पर आज स्वर्ग लगेगी, थोड़ी देर बाद नरक लगेगा। फर्क समझ लीजिए। हमको सदा परमात्मा स्मरण ही अमृत लगता है। विषय विष हैं, टेस्टी हैं। फर्क समझ लें, ये विष हैं पर टेस्टी है। बुद्धि ने, हाँ, टेस्टी होने पर क्या है? होए बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितय न अनहित जानी। यदि बुद्धि शयानी हो तो इधर न जाए, बाकी टेस्टी तो बहुत है। यदि विषय टेस्टी ना होते तो जाने कब तर जाते। विषय इतनी टेस्टी हैं, इतने आकर्षक हैं कि बुद्धि बहुत सयानी हो तो बचे।
यदि आपको लगे ये बंधन है मान, बंधन है लोभ, बंधन है अभिमान देह का, यही तो दुख है, यदि ये समझ में आने लगे कि ये दुख है, तो फिर सत्संग का समय बढ़ाओ, कैसेट अधिक सुनो, ध्यान बढ़ाओ, बार बार चिंतन करो। हाँ, समय निकाल लिया करो। जो समय दुकान से बचे, घर की जिम्मेदारी से बचे, ये वो वाला टाइम मटर गश्ती वाला, घूमने फिरने वाला, गप सप वाला, सोने वाला, थोड़ा टाइम काट के कैसेट सुन लो। रोज संत नहीं मिलते तो घर में संत आ जाएंगे। पहले संत घर आना बड़ा मुश्किल था, अब तो आज भगवान कृष्ण होते तो हमको गीता पर विवाद बहस संदेह नहीं होता। लोग कहते ये असली नहीं है, एक संप्रदाय यही कहता है नकली गीता है, असली हम बताते हैं। हर जगह है डेरा उनका, असली गीता वालों का, हम तो नकली वाले हैं, नहीं सर। हाँ, इसलिए असली गीता और है, और ये वेद उपनिषद मनुष्यों को भटकाने वाले हैं। हमारी मुरली से जो आवाज आ रही है बस यही सही, ठीक है। ऐसे लोग हैं, पर हम बता दें, चाहे भगवान भी आए, चाहे मुरली आए, चाहे कोई और आए, जो पहले वाले बता गए हैं, कलयुग वालों का हमें भरोसा नहीं है। क्योंकि युग का प्रभाव गुरुओं पर भी पड़ा, धर्म प्रचारकों पर भी पड़ा। पहले जो धर्म था उसमें बेईमानी नहीं थी, इसलिए पहलों को ठग नहीं थे, धोखेबाज नहीं, इसलिए तुलना में पहले वालों पर हमें ज्यादा भरोसा है, कलयुग के लोगों पे जरा कम है। इसलिए जो उपनिषद के विपरीत, गीता के विपरीत, रामायण के विपरीत समझाता है, उस पर हम शक करते हैं। ठीक है, कुछ अच्छे काम भी कराते ही हैं, सुधारते ही हैं, पर कुछ सुधारते हैं, कुछ नुकसान करते हैं। जैसे कई नेता कहीं टिकट देते हैं, कहीं नौकरी देते हैं, और हमारे वर्ण आश्रम व्यवस्था को चरमराते हैं। कुछ ये देंगे, कुछ वो देंगे, और हिंदू धर्म को गाली देंगे, और ये देंगे वो देंगे, वेद उपनिषदों को अफीम कहेंगे। तो वो ऐसे ही है जैसे कुत्ते को रोटी दे के पट्टा बांध के घर में बांध के रखना। हमारे गुरुओं ने बांधने के लिए वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं की, वर्णाश्रम व्यवस्था के माध्यम से चलकर परमात्मा तक पहुंचाने की प्रक्रिया दी। धीरे धीरे जैसे पेड़ के बंधन में रह के फल पकता है, फिर टपक जाता है। टपक जाने वाले फल को जानते हो क्या बोलते थे? टपका। ये टपका शब्द तभी से आया, कहते चू गया। और महामृत्युंजय मंत्र का भी यही अर्थ है, पर वो खरबूजे पर तो अभी नहीं देखा हमने, सिंधिया पर देखा है। एक खेत में होती है कचहरी सिंधिया, बड़ी कड़वी होती है शुरू में, बहुत कड़वी जहर। उसका कभी कभी अचार भी आजकल आने लगा है, कड़वा कड़वा करेला जैसा। और जब वो पकती है, उसकी सुगंध, उसका स्वाद महकती, दूर से महकती। ऐसे ही ये जिंदगी बड़ी कड़वी, जहरीली, पर ये डाल में लगे लगे लगे। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता। इस डाल में मैं लगा लगा मर न जाऊं, इस डाल में चिपक कर मर न जाऊं, और जल्दी तोड़ न लिया जाऊं। इसका मंत्र है कि डाल से, हे प्रभु, इस देह से मुझे जल्दी मत तोड़ लेना, या नारियल से मुझे फोड़कर जल्दी ना निकालना कि मैं गरीब ही ना बन पाऊं। डाल से मैं निकलूं, पक कर निकलूं, परिपक्व होके निकलूं, ब्रह्म होके देह छोड़ूं, देहाभिमानी रह के देह न छोड़ूं,
मैं देह नहीं, ब्रह्म हो जाऊं तब मेरा देह छूटे। परीक्षित का यही है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम इव बंधनान मृत्योर मुक्षीय। मृत्यु के बंधन से, देह के बंधन से मृत्यु, तो देह से छूटूं, देह बंधन से छूटूं, जब पहले ब्रह्म हो जाऊं, पक जाऊं, तब डाल से छूटूं। कच्चा डाल से तोड़ूं ठीक नहीं, कच्चा नारियल नहीं, पका गोला। ये हमारा जीवन मृत्यु के पहले, देह छोड़ने के पहले अमृत को प्राप्त हो जाए, जिससे मैं मृत्यु को प्राप्त न हो। इस महामृत्युंजय मंत्र का यही अभिप्राय है। शेष चर्चा कल फिर करेंगे। ओम शांति शांति शांति।